एक इंसान था जिसके पास ना कोई डिग्री थी ना कोई बड़ा रखवाला था। उसने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट सिर्फ 11 साल की उम्र में की थी, बस 1150 रुपए से। और आज वो इंसान दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो इंसान है वॉरेन बफे। और आज मैं आपको वो 3 नियम बताऊंगा जो उसने खुद बोले हैं, जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में फॉलो किए हैं और जो आप भी आज से अपना सकते हैं। ये रूल्स सिर्फ पैसा कमाने के नहीं हैं, ये नियम आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। तो बैठे रहो, पूरा वीडियो देखो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फ्री है लेकिन ये रेयर है। पहले ये समझना जरूरी है कि वॉरेन बफे को लोग पैसा कमाने का गॉड क्यों कहते हैं। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक फिलॉसफर है। एक इंसान जिसने 77 साल से ज्यादा एक ही काम किया है, समझना कि पैसा कैसे काम करता है। वो ओमाहा नेब्रास्का में रहते हैं, एक छोटा सा शहर। वो आज भी वही पुरानी ग्रे सूट पहनते हैं। वो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाते हैं और फिर भी उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी सक्सेस का राज लाइफस्टाइल में नहीं है, राज है सोचने के तरीके में। और उन्होंने इन सब लेसन्स को खुलकर शेयर किया है, अपने बुक्स में, अपने लेटर्स में, अपने इंटरव्यूज में। वो चाहते हैं कि लोग समझें, इसीलिए आज हम उनकी जुबान से उनकी अपनी बातें सुनेंगे। तो चलो 3 रूल्स पे आते हैं, एक एक करके। ये नियम सुन के ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब जानते हैं, लेकिन रुको, ये सुनने और एक्चुअली करने में फर्क है। और वही फर्क है जो आपकी जिंदगी बदलता है। वॉरेन बफे ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब भी पैसा आए सबसे पहले अपने सेविंग्स को सेट करो, बाकी सब बाद में। ये सिर्फ एक टिप नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इसका मतलब है कि जब भी सैलरी आए, पहले 20% ऑटोमेटिकली सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में चले जाएं। बाकी के पैसों से ही आपका बजट बनो। यह आपको फोर्स करता है कि आप अपनी जरूरतों को एडजस्ट करें, अपने पैसों को एडजस्ट करने की जगह नहीं। अब एक रियल स्टोरी सुनिए, बफे की खुद की। वॉरेन जब सिर्फ 6 साल के थे, तब से उन्होंने कैलकुलेशन शुरू कर दिया था कि वो कौन सा काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पहले शेयर्स खरीदे। उनके स्कूल के पास था एक कैंडी स्टैंड, वहां भी काम किया और हर एक पैसा उन्होंने अपने पास रखा। उन्होंने कभी नहीं अपना पैसा फ्रिवुलस चीजों पे बर्बाद किया। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने सीखा कि पैसा सिर्फ रखा नहीं जाता, लगाया जाता है। और ये हैबिट, ये एक छोटी सी हैबिट दशकों तक कंपाउंड हुई और तब पता चला कि ये कितनी पावरफुल है। बफे ने कहा है, जैसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि सेविंग्स नहीं है तो फ्रीडम नहीं है, और फ्रीडम ही वो चीज है जो एक्चुअली मैटर्स करती है। तो नियम नंबर 1 बहुत साफ है, खुद को पहले पे करो, हर महीने, हर सैलरी से, बिना किसी एक्सक्यूज के। नियम नंबर 1 ने आपको पैसा बचाने पे फोकस दिया। अब नियम नंबर 2, वो पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में नहीं रहेगा। वॉरेन बफे का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने खुद कहा है कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब बहुत सिंपल है, आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमाता है और फिर वो पैसा भी आपके लिए और पैसा कमाता है, और ये साइकिल चल पड़ता है हमेशा के लिए। एक छोटा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपने आज 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और हर साल 15% रिटर्न आता है। 10 साल बाद वो 10,000 40,445 रुपए बन जाएंगे। 20 साल में 1,73,645 रुपए। 30 साल में 6,62,118 रुपए। आपने कुछ नहीं किया था, बस पैसा लगाया था और टाइम ने बाकी काम कर दिया। बफे ने ये 14 साल की उम्र से ही समझ लिया था। तब से वो लगातार इन्वेस्ट करता रहा और कभी रुका नहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये लोग इग्नोर करते हैं, बफे ने लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट किया है। उन्होंने कभी भी मार्केट गिरने पे पैनिक नहीं किया। उन्होंने कभी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेचा। एक बार 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। दुनिया भर में मार्केट क्रैश हुआ था, सब लोग भागे, अपना पैसा निकाले। बफे ने और पैसा लगाया, और आज वो इन्वेस्टर्स जो भागे वो आज भी रिग्रेट करते हैं। बफे ने कहा है, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है एक अच्छी कंपनी ढूंढो, इन्वेस्ट करो और फिर कुछ मत करो। तो नियम नंबर 2 है, अपने पैसे को काम पे लगाओ, इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रखो।
टाइम आपका सबसे बड़ा हथियार है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए काम करेगा। ये नियम ये सबसे गहरा है और ये सबसे भारी भी है। वॉरेन बफे ने एक फेमस इंटरव्यू में कहा था, सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद में करते हैं। मतलब पैसा कमाने का सबसे सही तरीका है खुद को बेहतर बनाना। अब ये सब सुन के लग रहा होगा कि अरे ये तो ऑब्वियस है, लेकिन सोचिए आपने पिछले महीने कितना पैसा बर्बाद किया बाहर खाने पे, नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पे। इसके मुकाबले खुद के पढ़ने पे, सीखने पे कितना लगाया। वॉरेन बफे हर दिन पढ़ता है। वो अपने दिन का 80% पढ़ने में लगाता है। बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट्स, रिसर्च। उसने खुद कहा है कि पढ़ना उसके लिए काम है जैसे एक कारपेंटर के लिए हैमर। अगर आप अपने स्किल में इन्वेस्ट नहीं करते तो कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपके काम नहीं आएगा। एक रियल स्टोरी सुनिए। बफे अपने एक फ्रेंड बेंजामिन ग्राहम के बारे में बताता है। ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर। उन्होंने पहले खुद को एक इंसान के रूप में बिल्ड किया, फिर उन्होंने अपना नॉलेज अप्लाई किया और तब सक्सेस आया। बफे भी खुद ऐसे ही हुए। उन्होंने सबसे पहले अपना दिमाग शार्प किया, अकाउंटिंग सीखी, साइकोलॉजी सीखी, मार्केट समझे और फिर वो पैसा लगाया जो उन्होंने बचाया था। इसीलिए नियम नंबर 3 है, खुद में इन्वेस्ट करो, अपने स्किल्स में, अपने नॉलेज में, अपनी हेल्थ में, अपने कैरेक्टर में। बफे ने कहा है, एक इंसान को कभी कोई चुरा नहीं सकता उसका नॉलेज। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कभी डेप्रिशिएबल नहीं होती। पैसा आता है और जाता है, लेकिन आप जो अपने अंदर डालते हैं वो हमेशा आपके साथ रहता है। तो चलो एक बार और साफ, वॉरेन बफे के 3 नियम जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नियम पहला, खुद को पहले पे करो। हर सैलरी से पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेट करो, बाकी बजट उसके बाद। नियम नंबर 2, अपने पैसे को काम पे लगाओ, इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म के लिए। पेशेंस रखो, पैनिक मत करो। नियम नंबर 3, खुद में इन्वेस्ट करो। सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने नॉलेज, स्किल्स और कैरेक्टर में लगाते हैं। ये 3 नियम बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक्चुअली इन्हें फॉलो करते हैं। और वही फर्क है आपके और सक्सेस के बीच। अब मुझे बताइए, आपके लाइफ में इन 3 नियमों में से कौन सा सबसे मुश्किल लगता है फॉलो करना? कमेंट्स में बताइए, मैं आपको प्रैक्टिकली हेल्प करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और ऐसी वीडियोस आएंगी और हर वीडियो में एक एक इंसान की लाइफ चेंजिंग लेसन्स होंगी। अगले वीडियो में मैं एक और बिलियनर की स्टोरी ले आ रहा हूं जिसने सिर्फ एक गलती की और उसने सब कुछ बदल दिया। वो वीडियो मत मिस करना। शुक्रिया आपका टाइम लेने के लिए। ये वीडियो आपके लिए थी।